अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्राइस एक्शन के हवाले से आज का हमारा ट्यूटोरियल है प्राइस एक्शन पे। जो लोग ट्रेड्स लगाते हैं, जो ट्रेडर ट्रेड्स लगाते हैं, वो फेल क्यों हो जाते हैं, वो नाकाम क्यों हो जाते हैं। दुनिया के अंदर अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर नाकाम हैं और आप कामयाबी चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी नाकामी की वजूहात तलाश करें और कोशिश करें कि वो जो रीज़न्स हैं उन रीज़न्स पे काबू पाया जा सके, अगेन वही गलती दोबारा ना करें। तो आज के ट्यूटोरियल में 10 चीज़ों पे 10 पॉइंट्स पे बात होगी जो सबसे बड़े वजह हैं जिनकी वजह से लोग प्राइस एक्शन के अंदर फेल हो जाते हैं, प्राइस एक्शन नाकाम हो जाती है। आज के इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात दोबारा बताऊंगा कि प्राइस एक्शन हो, ट्रेडिंग हो, 100% कामयाबी नहीं होती। दुनिया के किसी भी बिज़नेस के अंदर 100% कामयाबी नहीं होती, बल्कि एक रिस्क लिया जाता है और उस रिस्क पे, उस एक्सपीरियंस पे आपके ज़्यादा चांस होते हैं प्रॉफिट के और ज़्यादा चांस आपके होते हैं कामयाबी के। दूसरी चीज़, हमारे जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं वो सारे के सारे एजुकेशन के लिए हैं। आप जब भी हमारा कोई ट्यूटोरियल देते हैं तो इसका मकसद ये है कि आप लोगों को फॉरेक्स में, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर इस काबिल बनाया जा सके, आपकी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके जो आपके पेश हैं। तो जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, आप अपने टीचर से, आप अपने उस शख्स से जिस शख्स को फॉलो कर रहे हैं, उनसे पहले मशवरा ज़रूर लें और अपनी ज़िम्मेदारी पे ट्रेडिंग करें। 10 रीज़न्स हैं प्राइस एक्शन के फेल होने में। जो सबसे पहली चीज़ कि हम लोग बहुत जल्दबाज हैं। फॉरेक्स हो या कोई भी बिज़नेस हो, हमारी कोशिश ये होती है कि मार्केट के अंदर हम बैठें, कुछ ही सेकंड गुजरें, ट्रेड लगा लें। मार्केट में हमारी ख्वाहिश इस बात की भी होती है कि मार्केट के अंदर हम जाएं, प्राइस एक्शन या हमारा जो सिग्नल है, हमारा जो प्लान है, मार्केट उस जगह पे रुकी हुई हो कि साहब आते हैं और आकर ट्रेड लगाते हैं, तब जाकर मैं चलूँगी। ये सबसे बड़ी वजह है जिसमें प्राइस एक्शन फेल हो जाती है। प्राइस एक्शन में हमें सिग्नल्स ही नहीं मिलते और उस पर हम ट्रेड लगा लेते हैं, पूरी तरह वॉच नहीं करते। तो आई थिंक जब भी आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड लगाना चाहें तो उसके लिए ज़रूरी है पहले यह सिग्नल बनने से पहले आप 5 मिनट कम से कम, यह सिग्नल बनने के बाद आपका कम से कम कंप्यूटर पे मार्केट को देखना 5 मिनट का हो। आप आते हैं, देखते हैं और कुछ ही सेकंड में ट्रेड लगा लेते हैं। जल्दबाजी सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से प्राइस एक्शन फेल हो जाती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है नो स्टॉप लॉस। जब भी हम कोई भी ट्रेडिंग करते हैं और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा रख लेते हैं, अपने ऊपर गुरूर करते हैं कि जो ट्रेड मैंने लगाई है ये ट्रेड 100% इसी तरीके से आएगी और मुझे स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है आपके लॉस की। तो स्टॉप लॉस आप लाजमी लगाएं। स्टॉप लॉस, प्राइस एक्शन या कोई भी ट्रेडिंग वे हो, उसमें 100% कुछ भी नहीं होता और विदाउट स्टॉप लॉस आपके लिए नुकसान बहुत ज़्यादा हो। तो मार्केट में ऐसा है कि अगर कोई पैटर्न बन जाता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, तो उसके ऊपर ऐसा आपने नहीं करना कि बस ट्रेड लगा लिया और छोड़कर चले गए, सो गए। सुबह आए, देखा तो मार्केट या तो टीपी हिट कर चुकी है या बहुत दूर एक तरफ निकल गई है और आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। तो विदाउट प्राइस एक्शन स्टॉप लॉस पे काम करना आपकी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है आपके प्राइस एक्शन की नाकामी में। तीसरी नंबर पे मार्केट के अंदर हमने आज से कुछ दिन पहले एक ट्यूटोरियल भी आप लोगों को दिया था, ADR और ATR। हमारे वो दोस्त जो आज पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ADR और ATR के बारे में आपने ये ट्यूटोरियल लाजमी सुनना है, समझना है
और अगर इधर से आपको नहीं मिल रहा हमारी वेबसाइट tanifarex.com से, तो यूट्यूब के अंदर जाकर आप ATR बाई तनीफारेक्स के नाम से सर्च करके एक ट्यूटोरियल देख सकते हैं। आप जिस पेयर पे काम कर रहे हैं उस पेयर की एवरेज मूवमेंट कितनी है, क्या उस पेयर की, अभी देखें EURUSD है, तो इस EURUSD के आप ATR एवरेज डेली मूवमेंट देखें तो आपको वो तकरीबन 50 पिप्स के राउंड अबाउट नज़र आएगी। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक ऐसी कैंडल बन जाती है जिसका 200 पिप या 300 पिप की एक कैंडल है, तो उस सूरत हाल के अंदर आपने ट्रेड नहीं लगानी। अभी देखें ये सारी कैंडल्स देखें और इन कैंडल से 50 पिप 60 पिप वैसे इसकी, तो ये देखें ये 290 के राउंड अबाउट पिप हमारी एक कैंडल बन गई। तो इसने टीपी ज़रूर किया, लेकिन आपकी एक जो आपकी बड़ी कैंडल बनी थी, जो आपका बड़ा स्टॉप लॉस बना था, वो मुमकिन है आपकी प्रीवियस 5 टेक प्रॉफिट वाली ट्रेड्स का स्टॉप लॉस, उनका जो प्रॉफिट है वो खा जाए। तो इस जगह पे भी इसने टीपी ज़रूर किया था क्योंकि ये एक इंगल्फिंग टाइप की बनी थी। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं 290 पे मार्केट की मूवमेंट थी और इस जगह पे 268 पे मार्केट के अंदर नीचे आए। तो आपने देखना है कि अगर एवरेज मार्केट की मूवमेंट 50 पिप्स, ADR 60 पिप, 50 पिप, 45, 55 आ रहा है आपके पास लास्ट एक मंथ का या लास्ट एक वीक का, वीक से बेहतर ये है कि लास्ट 15 कैंडल्स आप लाजमी देखा करें, तकरीबन 3 वीक हो जाते हैं। तो उनसे डबल तक आप काम कर सकते हैं अगर कैंडल है। अगर आपकी कैंडल 50 का है और कैंडल 290 पिप की है तो 6 गुना ज़्यादा अगर आपकी पिछली 5 कैंडल्स ने प्रॉफिट दिया है और ये कैंडल आपका स्टॉप लॉस कर जाती है, तो आपका जो दिल है वो आप बहुत ज़्यादा परेशानी भी होगी और बहुत सा टाइम भी, जो पीछे आपने 5 ट्रेड्स लगाई थी उन पे भी आपके बहुत सा टाइम ज़ाया हुआ होगा। D1 के अंदर शायद आपके 2 वीक 3 वीक भी लग गए होंगे और आपकी एक बड़ी कैंडल्स आपका लॉस ज़्यादा कर सकती है। तो आपने एवरेज कैंडल से 2 गुना 50% आपके अगर एवरेज कैंडल आ रही है तो 100 पिप मतलब डबल पिप तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं। इससे बड़ी कैंडल है तो उसके ऊपर आप कोशिश किया करें कि ट्रेड्स ना लगाया करें, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है लॉस की। तो चौथे नंबर पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो फिर जल्दबाजी वाला आ गया, लेकिन इस जल्दबाजी को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। पहले ये चीज़ थी, पहला जो पॉइंट था कि हमारे पास सिग्नल्स नहीं बनते और जल्दी में आकर ट्रेड लगा लेते हैं। अब हमारे पास सिग्नल बन गया, स्टॉप लॉस भी लग गया, टेक प्रॉफिट भी लग गया, सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद हमें ट्रेड को क्लोज़ करने में जल्दी होती है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमारे पास इतनी बर्दाश्त, इतना सब्र नहीं होता कि हम मार्केट को देख सकें। हमने स्टॉप लॉस इस वजह से लगाया था कि मार्केट में हमारी ट्रेड नुकसान में कट सके या प्रॉफिट में कट सके। तो उसके अंदर ये है कि मार्केट के अंदर हमारी जो एवरेज है, एवरेज से बढ़ के हम हमारे स्टॉप लॉस जितनी मार्केट के अंदर मूवमेंट जा रही है उससे जल्द हम कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत जल्दी से निकल सकें और जो हमारा स्टॉप लॉस है, जो हमारा टेक प्रॉफिट है, उस टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस को हिट होने से पहले ही हम मैनुअल तौर पर ट्रेड्स क्लोज कर लेते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी बेसब्री, इस जगह भी हम बेसब्री के लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि ट्रेड के एक्टिव होने के बाद हमारे पास सब्र इतना नहीं है, हम इतना वेट नहीं करते और मार्केट के अंदर हमारा लॉस हम मैनुअल तौर पर ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको शायद एक बार तो ऐसा हो जाए कि मार्केट के अंदर 90 पिप का स्टॉप लॉस था, टेक प्रॉफिट था और 85 पिप्स या 89 पिप्स से वापस आकर लास्ट में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन ऐसा अगर हो जाता है 10 बार हो जाए, ये नहीं करना कि 85-90 पिप्स से आपने ट्रेड्स को ऑटो क्लोज कर देना है। तो ये जो चीज़ है ये आपके प्लान, आपके जो माइंड है इसका ये आपका सत्यानाश कर देगी और मार्केट के अंदर आप इस पूरा जो आपका प्लान है उस पर आप काम नहीं कर सकेंगे। तो जो स्टॉप लॉस लगाते हैं और टेक प्रॉफिट लगाते हैं, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को आपने टाइम देना है ताकि मार्केट या ट्रेड क्लोज स्टॉप लॉस पे हो या टेक प्रॉफिट पे। ऐसा ना हो
कि स्टॉप लॉस आपका 100 पिप का है तो 100 पिप हो जाए, और टेक प्रॉफिट आप जब भी 10 पे प्रॉफिट के अंदर देखें तो ट्रेड्स क्लोज कर लें। दिस इज़ रॉन्ग, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ये भी एक आपकी बहुत बड़ी वजह है लॉस की। इसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पे आ रहा है कि मार्केट डेटा। मार्केट के अंदर न्यूज़ आप कोई भी वेबसाइट देख सकते हैं। जो सबसे अच्छी वेबसाइट है बिगनर के लिए तो वो है forexfactory.com। आप फॉरेक्स फैक्ट्री देख लिया करें, और फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर न्यूज़ देख लिया करें। जब भी मार्केट के अंदर न्यूज़ आती है तो उस टाइम पे मार्केट के अंदर हमारे जो प्राइस एक्शन है, हमारे जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो बिल्कुल भी काम नहीं करते, और मार्केट कुछ ही मिनट्स भी, शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम कह दिया, कुछ ही सेकंड्स के अंदर तमाम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन को बिल्कुल भी नहीं देखते और मार्केट एक तरफ निकल जाती है। तो न्यूज़ के टाइम प्राइस एक्शन 100% फेल हो जाते हैं। जब भी मार्केट के अंदर जिस पेयर का डेटा आ रहा हो, जिस करेंसी का डेटा आ रहा हो, उस करेंसी पे आपने मार्केट से निकलना है, मार्केट के के अंदर रहना नहीं है। तो मार्केट के अंदर आपका जो डेटा है इसको ना देखना भी आपकी मार्केट प्राइस एक्शन में फेल होने की एक बहुत बड़ी वजह है। छठे नंबर पे है नो मनी मैनेजमेंट। विदाउट प्लान आप जहाँ भी काम करते हैं वो लॉस होता है। आपका अगर अकाउंट आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास $100 की इन्वेस्टमेंट है, कहीं से कर्ज लिया आपने, और एक ही ट्रेड के अंदर या दूसरी ट्रेड के अंदर आप सारे का सारा अकाउंट इस दाव पे लगा लेते हैं कि या तो इस ट्रेड पे डबल हो जाएगा या तो इस ट्रेड पे हमारा अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। तो मनी मैनेजमेंट का ना होना ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूँ, आप लोगों से ज़रूर कहता हूँ कि ऐसा नहीं करना। आपने एक स्ट्रेटजी पे 3 ट्रेड्स लगाई और 3 की 3 जो ट्रेड्स हैं वो सारी टीपी कर जाती हैं, और ट्रेड्स के टीपी होने के बाद आप कहते हैं नहीं 0.011 की पहले मैंने 3 लगाई थी, टीपी हो गई हैं, अब ये 100% हो गया और अब मैं 0.05 की लगाता हूँ या डबल ट्रिपल करके लगाता हूँ, तो आपकी चौथी या 5वीं ट्रेड स्टॉप लॉस करती है, नुकसान देती है। तो आपके प्रीवियस जितनी भी ट्रेड्स थी उनका लॉस भी हो जाएगा और आपका सत्यानाश हो जाएगा, आपका पूरा प्लान, आपकी पूरी स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। और मैंने देखा है अपने शुरुआत के दिनों में जब एक स्ट्रेटजी फेल होती है तो कई माह तक उस स्ट्रेटजी पे दोबारा काम करने का दिल नहीं करता। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है फॉरेक्स में प्राइस एक्शन के फेल होने की। मनी मैनेजमेंट आपने एक तरतीब से जानना है, एक तरतीब से आपने काम करना है। 7वें नंबर पे है हिडन चार्जेस लाइक स्वैप, और भी काफ़ी हैं। मार्केट के अंदर आपने हिडन चार्जेस से बचना है। मार्केट के अंदर आपने हिडन चार्जेस से बचना है। आप वीक 1 में एक छोटी सी ट्रेड लगाते हैं 0.01 की, तो वो ट्रेड्स आप लगाएं और लगाने के बाद डेली आप स्वैप पढ़ते रहें, वो खाते रहेंगे। तो ये जो हिडन चार्जेस हैं ये भी आपकी एक बहुत बड़ी वजह है, लाइक स्वैप चार्जेस आपकी ट्रेड्स के नुकसान में। मैं आपको अपना पर्सनली बताता हूँ, मैंने आज तक कभी किसी बंदे को नहीं बताया मैं कितनी ट्रेड्स लगा रहा हूँ, कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, कितना नुकसान ले रहा हूँ। मतलब ये पर्सनली चीज़ें शेयर करना आप लोगों के लिए भी नुकसानदेह है। लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ है कि मैं आज एक चीज़ कहूँगा कि मेरे कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं, कुछ एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि इनसे भी ज़्यादा, जहाँ तक जिनका मुझे इल्म है। हम हमेशा से ग्रुप वर्किंग करते हैं और एक अकाउंट मेरा पर्सनली ऐसा भी नहीं है जो मेरा जिसके अंदर सिर्फ मेरी इन्वेस्टमेंट हो, बल्कि हम इकट्ठा काम करते हैं, 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे, हमारी इकट्ठी इन्वेस्टमेंट होती है और इकट्ठा ही काम करते हैं, हमारे लिए आसानी होती है। तो उसके अंदर 2017 की ट्रेड्स अभी भी लगी हुई हैं। आज 3/3/2019 है, मतलब मार्च 2019 में 2018 पूरा और 2017 की ट्रेड्स हैं अभी लगी हुई हैं। और मैं अपने आप को ऐसा समझता हूँ, मैं अपने प्रॉफिट को ऐसा समझता हूँ कि वो जो ट्रेड्स हैं वो ट्रेड्स मैं 2025 तक बर्दाश्त कर सकता हूँ कि वो ट्रेड्स लगी रहें। और उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं आपको नहीं बता सकता कि कितनी उसके अंदर इस टाइम पे है। एक बड़ी सी इन्वेस्टमेंट है जो उन ट्रेड्स के अंदर फंसी हुई है, लेकिन कोई मसला नहीं है, 2025 तक मैं अपने ट्रेड्स को देख सकता हूं, बर्दाश्त कर सकता हूं। तो बात हो रही थी हिडन चार्जेस के हवाले से। जब हिडन चार्जेस आपके डेली, अभी देखें स्वैप चार्जेस 2017 से हैं, तो 2017 से अगर मेरे अकाउंट के अंदर
$10,000 भी होता, फॉर एग्ज़ाम्पल $10,000 है तो 10,000 पे 2017, 2018 और 3/3 2019 तकरीबन इस 60-62 दिन हो गए हैं इस 2019 के भी। तो डेली जो स्वैप चार्जेस थे वो मेरी इन्वेस्टमेंट को कीड़े की तरह बिल्कुल खा जाते। और अगर आपका डेली के स्वैप चार्जेस लग रहे हैं या कोई और हिडन चार्जेस को डेली कमीशन आपकी ट्रेड्स पे लग रहा है तो प्राइस एक्शन के अंदर आप ज़्यादा अरसा सब्र करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डेली एक बड़ी सी रकम देनी पड़ती है। अगर आप छोटी भी दे रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, छोटी छोटी करते करते भी आपकी रकम बहुत बड़ी हो सकती है। तो स्वैप चार्जेस या इस किस्म के कमीशन, डेली कमीशन या वीकली कमीशन, ये भी बहुत बड़ी वजूहात हैं मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन की नाकामी में, क्योंकि आप किसी भी ट्रेड को एक लंबे अरसे के लिए होल्ड नहीं कर सकते। इसके बाद एक 8वें नंबर पे हमारे पास जो चीज़ है आज के हवाले से कि टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन या कैंडलस्टिक पैटर्न। आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या जिस जगह पे आपका फॉरेक्स के हवाले से व्हाट्सएप हो गया, आपके ग्रुप्स हैं या आपके लोग आपके साथ राब्ते में हैं, तो उसमें क्या होता है कि लोग अपनी प्राइस एक्शन की चीज़ें आप लोगों के सामने, टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने शेयर कर देते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि अपने ऊपर उन लोगों को इतना भरोसा भी नहीं होता और वो लोग लॉस के अंदर चले जाते हैं। वो लोग समझते ही नहीं हैं, एक बड़े अरसे तक शायद वो प्रॉफिट में भी रहें, लेकिन जो लोग मैंने देखा है, जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, फेसबुक के ऊपर एक अनजान बंदा जिसको आप पर्सनली नहीं जानते, तो उन लोगों का ऐसा है कि आपके लिए वो एक उनका वो लॉस की वजह बन जाते हैं। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन पे काम करना है तो ख़ुद करें, किसी के पे आपने काम नहीं। जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस अपने आप पे भरोसा करें। सबसे बड़ी चीज़ फॉरेक्स के अंदर, किसी सबसे बुरी चीज़ और सबसे डेंजरस चीज़ किसी के सहारे काम करना है। फॉरेक्स सिग्नल्स हों, फॉरेक्स की कोई चीज़ हो, और फॉरेक्स के अंदर अगर आप काम करते हैं तो फॉरेक्स के अंदर आपके जो सिग्नल्स हैं वो किसी को फॉलो करके कुछ अर्से के लिए प्रॉफिट में तो आ सकते हैं, लेकिन वो चीज़ आपके लिए डेंजरस है, आप सीखेंगे नहीं और एक लंबे अरसे के लिए आप उसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते। तो अक्सर लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है, जो फेसबुक पे, सोशल मीडिया के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस देते हैं और अपने कुछ स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं। तो आपने उनके ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लगानी। खुद लगाएं, बुरी लगती है बुरी लगाएं, अच्छी लगती है अच्छी लगाएं, लेकिन अपने आप पे आप दूसरों से ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और दूसरों से ज़्यादा आप अपने ऊपर ट्रेडिंग करें। आई थिंक ये बेस्ट है। 9वें नंबर पे हमारे पास है चेक मार्केट ट्रेंड। आपने मार्केट के अंदर जो कंट्री है उस कंट्री की सिचुएशन देखनी है। मार्केट के अंदर अगर किसी कंट्री के हालात ठीक नहीं हैं तो उन चीज़ों के, मार्केट का जो ट्रेंड है उसको देखकर आपने काम करना है और अपनी स्ट्रेटजी को मार्केट के ट्रेंड से देखना है कि क्या जो मार्केट का ट्रेंड है वो ट्रेंड मार्केट का, जिस तरीके से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो ट्रेडिंग मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा रही। अगर आपकी स्ट्रेटजी है, कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट भी लग सकते हैं, ये जो सिग्नल देते हैं कि मार्केट के अंदर हमारा जो ट्रेंड है वो ट्रेंड मार्केट के अंदर चेंज हो गया है, तो इस तरीके से भी आप अपने आप को देखें, अपनी ट्रेडिंग को देखें। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि आपको मार्केट के ट्रेंड के चेंज नहीं होते और आप उस जगह पे आप रॉन्ग एंट्री ले लेते हैं और मार्केट के जो आपकी कंडीशन है, जो मुल्क की हालात हैं, उन हालात को आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं और उन पे आप काम कर सकते हैं। और लास्ट में सबसे पहले आप फॉरेक्स में प्राइस एक्शन के हवाले से आज हमारा ट्यूटोरियल है, तो प्राइस एक्शन को सीखें। प्राइस एक्शन को सीखने के बाद उसको डेमो पे प्रैक्टिस करें। डेमो पे प्रैक्टिस करने के बाद क्या आप इमोशनल तो नहीं हो रहे? कम से कम 3 मंथ चाहिए आपको। अगर आप कहीं के
बहुत अच्छा माइंड जा रहा है, तो 3 मंथ्स आपके पास होने चाहिए मार्केट में प्राइस एक्शन पे लर्न करने के बाद, एक्सपीरियंस पे। उसके बाद जाकर आप बड़ी ट्रेडें लगाएं। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपने कल सीखा है, हमारा ट्यूटोरियल देखा है, किसी का ट्यूटोरियल देखा है, तो उसी जगह पे आप प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग कर लेते हैं, तो आई थिंक ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो कहीं से भी ये फॉरेक्स में एक प्राइस एक्शन जो है ये आप लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और सीखने के बाद आपको डेमो पे प्रैक्टिस करनी है। और डेमो पे प्रैक्टिस के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम पे रियल में आते हैं, तो ये जो डेमो है इस जगह पे ये चीज़ शायद मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये डेमो अकाउंट उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है या 3 साल का एक्सपीरियंस है। ये डेमो है बिगनर्स के लिए। अगर आपके पास एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है, एक बड़े ट्रेडर्स हैं, तो आपको 0.01 की ट्रेड लेनी चाहिए। उसमें ये होता है कि बंदा का जो इमोशनल होता है ना, वो इमोशनल थोड़ा सा, या उसके जो एहसासात होते हैं, या जो वो जिस तरीके से मैनेज कर सकता है, वो डेमो पे मैनेज नहीं कर सकता। तो आप डेमो पे ज़रूर करें। और अगर आप अपने आप को 1 वीक 2 वीक देखें, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी देखें, उसके बाद 0.01 ये छोटी सी ट्रेड लेनी है। ऐसा नहीं करना कि बड़े अकाउंट पे। और अगर आप डेमो पे प्रॉफिट में भी आ जाते हैं, तो डेमो पे प्रॉफिट में आने के बाद आपके लिए ये नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम पे आपके पास $5000 का अकाउंट है तो उसी पे आ जाएं, बल्कि आपने बेशक 10 साल है, जो आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। एक चीज़ मैं बाद में फिर कहूँगा, हमारे जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं वो एजुकेशन के लिए होते हैं, और एजुकेशन के अलावा आपने काम करना है, अपने रिस्क पे आपने काम करना है, और अपने जहाँ से आप सीख रहे हैं उनसे एजुकेशन शेयर करके आपने रियल अकाउंट पे इन्वेस्ट करनी है। आप अपने बिज़नेस के, अपने प्रॉफिट और अपने लॉस के खुद ज़िम्मेदार हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।